वन उन्नति फाउंडेशन जो हमेशा सामाजिक कामों में आगे रहता है, इसी कड़ी में गुज़िश्ता दिनों वन उन्नति फाउंडेशन ने सॉल्टलेक सेक्टर 3 जैसे पॉश एरिया में स्लम इलाके में गए और वहां मौजूद बच्चों के बीच ड्राइंग कंपटीशन करवाया। इस दौरान बच्चों के दरमियान वाटर बॉटल, वॉचेस, ब्रेकफास्ट भी तकसीम कराया गया। वहीं ड्राइंग कंपटीशन में जीतने वाले बच्चों को मोमेंटो और ट्रॉफी से नवाजा गया। वन उन्नति फाउंडेशन का ये काम काबिल तारीफ है। उन्होंने सॉल्टलेक जैसे एरिया में स्लम एरिया को ढूंढा और वहां के बच्चों के दरमियान ड्राइंग कंपटीशन कराकर अवार्ड्स बांटे। इस फाउंडेशन के फाउंडर हमादुर रब ने कहा कि हम सिर्फ ड्राइंग कंपटीशन और अवार्ड देकर नहीं रुकेंगे, बल्कि हम उनके लिए ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे ताकि इनकी जिंदगी में सुधार आ सके। वहीं उन्होंने कहा कि हम ऐसी एक्टिविटी पर ज्यादा फोकस करते हैं और आवाम की भलाई के लिए काम करते हैं। आइए सुनते हैं। जैसा कि आपने बोला कि ये पॉश इलाका है, सॉल्ट लेक ये वो वगैरह है, लेकिन आप देख सकते हैं आसपास के यहाँ पर एक स्लम है, छोटा सा स्लम है और जहाँ पर ही कुछ ज़रूरतमंद बच्चों की आबादी है। इनको ढूंढना यहाँ पर ही, जैसे आप ही लोग के तरह को एक सपोर्ट किया मीडिया पार्टनर्स हम लोग को, शायद जावेद भाई उनका नाम है, उन्होंने सपोर्ट किया और तभी हम लोग को यहाँ का पता मिला। हम लोग यहाँ आकर के देखें, सबका ज़रूरत को समझे, उसी हिसाब से हम लोग एक दिखावे के लिए एक छोटा सा ड्राइंग कॉम्पिटिशन करवाया ताकि बच्चों को कुछ दे सके। जब उनको कुछ मिले तो उन लोग को समझ में आए कि वो क्या है। और हमारा मकसद सिर्फ ड्राइंग कंपटीशन या बच्चों को गिफ्ट देना नहीं है, हमारा मकसद है ज़रूरतमंद के काम आना। उम्मती का मतलब होता है अपने मज़हब को मानने वाला। हमारा मज़हब इंसानियत और इस्लाम है, इस्लाम का मतलब इंसानियत होता है, तो वो सभी के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मस्जिद है और ये मदरसा टाइप जगह है, लेकिन यहाँ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी कास्ट के बच्चे आज एक साथ बैठ करके ड्राइंग किए और इंसानियत को प्रमोट किए। और उम्मती फाउंडेशन का जो बैनर का रियल वर्क था आज हम लोग को नज़र आया, इसलिए हम लोग आज बहुत खुश हैं। पूरा टीम का हार्ड वर्क से लेकर बहुत खुश है, खास करके हमारा फाउंडर। ये आप लोग जो उम्मती फाउंडेशन है, ये क्या हर वीक इस तरह से एक्टिविटीज़ करती है? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने संडे को भी देखा तो इस तरह से एक्टिविटीज़। जी, ऐसा एक्टिविटीज़ करना हमारा मेन फोकस है। हर वीक, हर मंथ ये टारगेट नहीं है, अच्छा एक्टिविटी करना हमारा टारगेट है। चाहे वो एक महीने में हो, एक हफ्ते में हो या विद इन मतलब 40 दिन में हो या 1.5 महीने में हो, डजेंट मैटर। एक्टिविटी होगा, अच्छा होगा और ज़रूरतमंद के लिए ही होगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे गए, बैनर उठा दिया और लगा दिया और कुछ दिखावे के लिए कुछ बच्चों को अरेंज कर लिया, वैसा कुछ नहीं है। ज़रूरतमंद के लिए और बहुत सारे, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बहुत सारे इसमें एजुकेशन लेवल के बाद में हमारा ध्यान है बूढ़ों के ऊपर, ज़रूरतमंदों के ऊपर, जिनके पाँव में चप्पल नहीं है, जिनके हाथों बदन में कपड़ा नहीं है, जिनके हाथ में खाना का प्लेट नहीं है, जिनके मुँह में निवाला नहीं है, उन लोग के लिए भी हम लोग इंशाल्लाह सोच रहे हैं अगर आप लोग का सबका सपोर्ट रहेगा तो वन उम्मती फाउंडेशन सबके पास पहुँचेगा, सबके पास देर से लेकिन पहुंचेगा। बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन में देखा कि घड़ी, वॉच जो है आपने दिया, फिर उसके बाद बोतल्स, वाटर बोतल जो ज़रूरत रहती जी जी वो मुहैया करवाया, सारे फूड का इंतज़ाम किया। कितना आपको खुश नज़र आ रहे हैं आप लोग? हम लोग तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। हम लोग का मोटिव तो ये सब गिफ्ट देने का मतलब कि उन लोग को जेंटल बनाना। आदमी घड़ी जब पहनता है, वॉच पहनता है तो वक्त का पावन होता है। बच्चों को अगर अभी से वक्त का पावन किया जाए, जेंटल किया जाए, एक जेंटल मैन, एक जेंटल लेडी की तरह रिप्रेजेंट किया जाए, तो लोग आने वाले ऑफिशियल टाइप्स में, ऑफिशियल इसमें स्कूल लेवल्स में एक जेंटल मैन की तरह रिप्रेजेंट करेंगे खुद को। पानी पिएंगे तो अगर बॉटल से, ग्लास से पिएंगे तो रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आजकल आप बच्चों को देखते साफ़ पानी नहीं मिलता, बॉटल तो दूर का बात है। बॉटल देने का मोटिव ये था कि उन लोगों को अब साफ़ पानी भी मिले, साफ़ पानी, साफ़ सोच, साफ़ एजुकेशन, ईजी वे टू गो। ये हमारा मकसद है टू स्प्रेड ह्यूमैनिटी। ये वन उम्मती फाउंडेशन का यही मकसद है, टू स्प्रेड ह्यूमैनिटी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि वी स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। तो इन बच्चों को ज़रूरत था और ये एक पॉर्च एरिया में है, तो हमने देखा, ये मैंने एक हाईलाइटेड हो गया कि पूरा पॉर्च एरिया में एक पर्टिकुलर स्लम भी बैठा है, तो हमने सोचा चलो इस एरिया पे भी फोकस करते हैं। तो आज का इवेंट यहाँ पे था, जो हम ड्राइंग कंपटीशन वगैरह हमने ऑर्गेनाइज़ किया, विनिंग का ट्रॉफी, प्राइजेज ये सब भी डिस्ट्रीब्यूट किए। बच्चे काफ़ी खुश नज़र आए। आप लोग यंग हैं, ऐसा नहीं लगता? संडे को काफ़ी देखते हैं कि यंग जो जनरेशन होता है वो अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। जी, संडे देखा कि बच्चों के साथ आप लोग वक्त को बिताना। जी, हमारा मोटिव और हमारा जो पलवरी सिखाया गया है, हम बेसिकली संडे भी अगर रहते तो हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में रहते हैं। अगर हम ये सब वर्क नहीं कर रहे हैं तो हम स्पोर्ट्स वर्क कर रहे हैं। जो हमारा फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम है, वो सब में लगे रहते हैं और हम कोशिश करते हैं ये सब इवेंट ऑर्गेनाइज कर सके। तो जैसे जैसे हमारा एक कैपिटल अमाउंट गैदर हो चुका होता है, उस हिसाब से हम संडे जाके एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर देते हैं। हमादुर रब फाउंडर हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तमाम नौजवान आप लोग जो हैं उनके पीछे खड़े रहते हैं, क्या खास वजह है? जी, वो एक पर्सोनिफिकेशन है लीडरशिप के।
तो बेसिकली वो अगर हम भी यहाँ जो काम कर रहे हैं वो सब काम एक्चुअली एक हो चुका है, लाइक एवरीथिंग हैज़ फॉलन टू प्लेस, हम बस जाके उसको एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं और वो सक्सेसफुली हो जा रहा वो कैमरे पे क्यों नहीं आते? है। यही तो लीडर की पहचान है, यही तो लीडर की पहचान है। फुटेज वो नहीं खाते, वो अपने काम करते और चले जाते और हमें आगे खड़ा कर देते। कैमरा की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, एक अच्छे लीडर को पहचान की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छे लीडर को काम और एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, जो कि वो बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। ये उनका ये मकसद नहीं है कि उनको कैमरा में आना, उनका मकसद ये है कि विदाउट कैमरा में आए, विदाउट उनको जो मतलब कोई तरह का पहचान मिले, उनका सारा काम होना चाहिए। और उनका सारा काम करने के लिए एक टीम है, और एक टीम का नाम एक उम्मती है। इंशाल्लाह अगर ऐसे ही रहा, फाउंडर, को फाउंडर, मेंबर, जनरल सेक्रेटरी, इस सब सिर्फ नाम का पोजीशन है, सब एक है और एक उम्मती है। और यही मिल करके हम माधुर रब से उनको हम लोग का भाई बनाता है, और हम लोग का भाई हम लोग का काम करवाता है। और जिस तरह से उम्मती फाउंडेशन ने आज इस सलम एरिया में कम से कम 70-75 बच्चों को इस तरह से ड्राइंग कंपटीशन कराया, क्या मैसेज आता है? मेरे को लगता है मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी इस फाउंडेशन को, क्योंकि इस तरह के एक एरिया में आके एक स्लम्स के बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करना, उनके लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना, ये अपने में एक सिर्फ समाज सेवा भी नहीं है, एक बच्चों के लिए अपना एक इंस्पिरेशन भी बनता है। तो मेरे हिसाब से ये सब कामों को बहुत सराहा जाना चाहिए और हम लोग सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि ये सेक्टर 3 है, पॉश एरिया है, लेकिन यहाँ देखे जाते हैं कि 50 से 60 घर जो ऐसे हैं जो स्लम है, जो घरों में काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, इस तरह के बच्चे यहाँ पे हैं। उनके बारे में बहुत सारे NGOs जो है कई कई जगह जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आ पाते। उन लोगों को क्या मैसेज है? अब देखिए NGOs भी तो अपने में लिमिटेड नंबर्स में ही हैं, वो जितना कोशिश करते हैं। मेरे को लगता है अगर एक साथ एक सॉल्ट लेक के लिए स्पेशली, क्योंकि मैं यहाँ की वासिंदा हूँ, अगर हम लोग जितने स्लम्स हैं उसका एक डेटा एक जगह कलेक्ट करके उसके बाद NGOs को कुछ उसके बारे में बता पाएँ कि ये जगह है जहाँ पे कोई वो पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगता है इसके बारे में कुछ किया जा सकता है। NGO जो पूरे देश में काम कर रही है, आप किस नज़रिए से उसे देखते हैं? NGOs तो हमारे लिए आज सोशल सेक्टर तो बहुत बड़ा एक, क्योंकि हम लोग का जब से प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया, उसके बाद से तो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट हो, उनके साथ में NGO एक बहुत बड़ा एक जगह होता है, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो NGOइजेशन उस हिसाब से बहुत बड़ी एक शक्ति है आज के दिन में। ये शक्ति जो कि सिर्फ, चूँकि मैं महिलाओं के ऊपर काम करती हूँ, तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए इनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो अगर ये आगे बढ़कर आएँ और एक प्लान्ड वे में इसमें काम करना शुरू करें, तो मुझे लगता है देश की उन्नति बहुत जरूरी हो। पूरा परिचय बता दें। मैं नंदिता बैनर्जी धवन हूँ, मैं स्कूल ऑफ वुमेन स्टडीज़ जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, स्कूल ऑफ वुमेन स्टडीज़ के ऊपर, और स्लम्स को लेके भी काम करना हमारा एक उद्देश्य रहता है हमारे रिसर्च में। वो दिनों से काफ़ी NGO से जुड़े हुए हैं, 25 साल तक हम रजारहाट एरिया में काम करते हैं NGO के लिए। हमारा प्रोफेशन छोड़ के यहाँ पे 46 इयर्स मैं प्रोफेशन में हूँ, तो इधर आके जो हम सबसे अच्छा लगा, बच्चे लोग जो यहाँ का पार्टिसिपेंट्स है, ये बहुत गरीबों आदमियों से आए हैं। इन लोगों का ज़रा अच्छा तरह हम पढ़ाई लिखाई करने में हेल्प करेंगे तो और देश का उन्नति ज़रूर होगा। और जो आज हमने इनका आर्ट का किस्म देखा है, ये बहुत अच्छा है। इसको और तरह ट्रेनिंग देने से और अच्छा होगा। हमारा देश के लिए ये बहुत बड़ा एक काम ये NGO कर रहा है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यही होना चाहिए। बड़ा आदमी को देखने के लिए बहुत कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये सब आदमी को अच्छा तरह देखना चाहिए, वही ये सब हमारा सबसे बड़ा मैसेज है। इनका ऊपर जोर देना बहुत ज़रूरी है। बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज शिवपुर, नाउ IIEST, then I had my postgraduate degree from IIT Delhi. Then I was a teacher in Jawaharlal Nehru University for 3 years. Then I did my PhD from Canada, and I am presently emeritus professor and rector of a Nagaland University. देखिए, वन उम्मती फाउंडेशन एक नाम ही ऐसा है, लाइक वन उम्मती फाउंडेशन, स्प्रिट टू स्प्रिट ह्यूमैनिटी। ये जो उम्मती वर्ड है, हमने इसे ह्यूमैनिटी से जोड़ा है कि एक उम्मत के ह्यूमैनिटी स्प्रिट करेंगे हम। और आपने जो आज देखा, आपने कैमरा में कैप्चर भी किया होगा, शायद लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचेगा भी, क्या किया हमने। तो हमारा मकसद है कि हर चीज़ को लाइक ह्यूमैनिटी से जोड़ना।
हर चीज़ को ह्यूमैनिटी। देखिए सॉल्ट लेक एरिया काफ़ी लोग बोलते हैं बहुत बड़ा एरिया है और एरिया, लेकिन यहाँ पे भी स्लम एरिया ढूंढ के निकाला वन उम्मती फाउंडेशन, और आपकी बहुत मदद आपने हमारी की है और आपका बहुत शुक्रगुजार है हम लोग कि आपने ये जगह हमें ढूंढ के निकाल के दिया। और देखिए मुझे सबसे पसंद एक चीज़ आया कि यहाँ पे देखिए मस्जिद है, जामा मस्जिद, और उसी के ग्राउंड में हम आज हिंदू मुसलमान सब बैठ के ड्राइंग कंपटीशन किए, एक साथ ब्रेकफास्ट किए। ये चीज़ वन उम्मती फाउंडेशन कर सकता है और हमारे फाउंडर हमारे रब ही कर सकते हैं। इतना अच्छा एक सबको मैसेज जा रहा है, तो काफ़ी खुश हैं और आगे भी काफ़ी ऐसी चीज़ें करते रहेंगे। देखिए एक्टिविटीज़ तो कराना, लाइक ड्राइंग कंपटीशन, देखिए खाना सब खिला देंगे, ठीक है, कहीं भी गरीब मिल जाता, खाना बहुत लोग खिलाते थे, फ़ोटो सब लेके चले जाते, लेकिन एक अच्छा चीज़ पहुंचाना सबसे बड़ा बात है। तो वही चीज़ हम लोग बच्चों को एजुकेशन लेवल तक ले जा रहे हैं ड्राइंग कॉम्पिटिशन का, ताकि हम उनको चुन के निकाल पाएँ कि सिर्फ खाना खिलाना मकसद नहीं है, उनको चुन के निकाले कि इनमें से टैलेंट किस में भरा हुआ है और उनको करियर काउंसलिंग तक हम लोग पहुँचाना चाहते हैं।